गया, इतनी बुरी तरीका से मारा गया कि बच्चे चलने की हालत में नहीं था। वो जब छुट्टी हुआ क्लास का अपने पापा को कॉल किया, पापा हमको बहुत मारा गया है, स्टाफ रूम में बंद करके मारा गया है पापा। हाँ, अगर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ था तो दोनों को 2-2 डंडा मारता तो हम लोग इतना नहीं होता कि दोनों को मारा, लेकिन एक पक्ष को ही मारा, जबकि ये झगड़ा में था भी नहीं। ये बात मेरे बच्चे के साथ भी हुआ, सादिक खान नाम है। क्या कुछ हुआ था सीसीटीवी फुटेज में देखे कि सब लोग मार रहे हैं, बच्चे को बहुत मारे हैं, लंच खाने से पहले मारे हैं, लंच भी खाने नहीं दिए उन लोग को। अब देखने में इतना सीधे हैं, अब कितने मतलब उन लोग का दिमाग सरकार का है। मैं डीसी सर के निर्देश पर इस स्कूल में आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लोअर थाना के बड़ा बाबू भी आए हुए हैं, प्रिंसिपल से, सभी टीचर्स से, गार्जियंस भी आए हुए हैं। उनसे बातें हुई हैं, हमने चीज़ों को देखा है, पढ़ा है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग को लगेगा उस पर लेंगे। पुलिस अपने एंगल से जो उनके थाने में कंप्लेंट हुआ है उस हिसाब से एक्ट करेंगे। एंड मेरा जो एकेडमिक लाइन से जो हम लोग कर सकते हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग लेंगे। टीचर कितने बच्चे? ये जो घटना घटी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और डिसिप्लिन को लेकर के बात आगे बढ़ाई गई, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो थोड़ा मान्य नहीं है। और हमारे डीओ और यहाँ थाना के जो प्रभारी आए हुए थे उनसे अच्छी बात हुई और पेरेंट्स के साथ भी हमारी बात हुई है। आगे इस प्रकार की घटना नहीं दोहराई जाएगी। मैं लोअर बाजार थाना क्षेत्र के संजौन स्कूल में शिक्षक के द्वारा करीब आधा दर्जन बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट किया गया। यह घटना तब हुई जब 7 क्लास का बच्चा और 10वीं क्लास का बच्चे के साथ मारपीट हुआ। तभी स्कूल शिक्षक को शांत कराने की वजह स्कूल के शिक्षकों ने आधे दर्जन बच्चे को डिटेन कर रूम में बंद कर मारपीट किया। इसके बाद परिजन को यह सूचना मिली। परिजन स्कूल पहुंचकर काफ़ी हंगामा किया। इसके बाद परिजनों ने लोअर बाजार थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दिया। वही डीसी के आदेश के बाद जिला शिक्षक पदाधिकारी स्कूल पहुंचकर जांच किया। देखिए क्या कुछ कहा शिक्षक पदाधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल ने। डीसी सर के निर्देश पर आप यहाँ पर चुप रहिए ना। किस तरह की जांच टीम थी और आप लोगों ने क्या कुछ पाया, आगे क्या कुछ चल रहा है? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि डीसी सर का निर्देश था। ये सेंट जॉन हाई स्कूल है यहाँ कल अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ कि कुछ बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिहाज से कहा जाए या किसी कारण से बच्चों का जो मारपीट आपसी जो स्कूल में होता है, तो कुछ स्कूल टीचर के द्वारा बच्चे को फिजिकली असॉल्ट किया गया। उनके गार्जियन के द्वारा पुलिस में कंप्लेंट भी की गई है। मेरे तक भी बात मीडिया के थ्रू ही आया। तो मैं डीसी सर के निर्देश पर इस स्कूल में आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लोअर थाना के बड़ा बाबू भी आए हुए हैं, प्रिंसिपल से, सभी टीचर्स से, गार्जियंस भी आए हुए हैं। उनसे बातें हुई हैं, हमने चीज़ों को देखा है, पढ़ा है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग को लगेगा उस पर लेंगे। पुलिस अपने एंगल से जो उनके थाने में कंप्लेंट हुआ है उस हिसाब से एक्ट करेंगे। एंड मेरा जो एकेडमिक लाइन से जो हम लोग कर सकते हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग लेंगे। टीचर कितने बच्चे इंजर्ड थे सर? कितने टीचर इन्वॉल्व? बताया गया कि करीब 8 से 10 बच्चे पर ये असॉल्ट हुआ था। एक बच्चा पे थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाया गया टीचर के द्वारा, जो कतिपय हम लोग इसको कंडेम करते हैं, सही नहीं है। ये किसी भी सूरत में टीचर को, बच्चे को असॉल्ट नहीं करना है, ये नियम के खिलाफ है बिल्कुल। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें 4-5 टीचर इस स्कूल के इन्वॉल्व हैं। सर, इस तरह के वारदात स्कूल में होने से फिर दूसरे स्कूल पर क्या मैसेज है? टीचर को इंस्ट्रक्ट करूंगा और बच्चों के पेरेंट्स से भी उम्मीद रहेगी कि वे बहुत उत्तेजित ना हो और जो भी प्राचार्य है उससे आकर के बात करें और बात को हम सुलझाएंगे। सर, एक टीचर कोई बीमार हो गया है अचानक, जब टीचर पर मानसिक प्रभाव पड़ता है, एक प्रकार से इज्जत की बात होती है टीचर के लिए। जब किसी के सामने उसके बहुत सारी चीज़ों को अगर दिखाया जाता है तो मानसिक प्रभाव रहता है। शिक्षक एक दिशा निर्देशक है, बच्चों के लिए मार्गदर्शक है, अपना जीवन हमेशा समर्पित किए रहता है। अगर उसकी एक्शन को लेकर के अगर उसको कटघरे पर खड़ा किया जाए तो बहुत बार मानसिक उत्पीड़न होता है और उसके मानसिक प्रभाव के कारण एक शिक्षक धराशायी हो जाता है। वो समाज का दिशा निर्देशन करता है। अगर समाज उसके साथ नहीं है तो शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, बच्चों को कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षा के लिए हमारे शिक्षक समर्पित है
अगर उस दिशा में अगर कुछ होता है तो वो ये तो यहाँ तो जान पर आ गई है, जान पर आ गई है, वो पीड़ा से भरा हुआ है। ईश्वर की इच्छा है कि वो अच्छा स्वस्थ रहे और आगे भी सेवा दे। सर अभिजीत टप्पो है। हम चाहेंगे कि वो सुस्वस्थ रहे और पुनः कार्य में आ जाए। आपका मैं फादर जैसा कि मैंने बताया, और चूँकि जो यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा ऐसा रिपोर्ट हो, और रांची जिले के अन्य जो स्कूल्स हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हो, हमारे प्योरली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी के, सेकेंडरी के, वहाँ कहीं भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, इस पे हम लोग स्टेप उठाएंगे। एक मीटिंग करेंगे सभी प्रिंसिपल के साथ कि अपने स्कूल्स में इस टाइप का वारदात को बिल्कुल रिपीट ना करें। सर, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा जी, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि शिक्षक मार रहे हैं बेरहम के तरह बच्चों को, वो हाँ, तो दिखा। बिल्कुल एक टीचर के द्वारा ऐसा किया गया। बाकी टीचर तो ऐसा लगा कि वो डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए आज पनिशमेंट दे रहे हैं, जो कि वो भी सही नहीं है। बच्चे को किसी भी सूरत में टीचर हाथ नहीं उठा सकते हैं, किसी भी तरीके का कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। RTE एक्ट जो हम लोग का है उसमें तो सख्त एकदम मनाही है। तो ये जो बच्चे के बीच में डिफरेंट क्लासेस के बच्चे इन्वॉल्व थे, उसके पीछे क्या ऑल्टरकेशन लड़ाई जो हुआ, उसको वो टीचर एक मैसेज देना चाहते थे, ये तरीका अख्तियार कर करके कि बच्चा रिपीट नहीं करेगा, बट ये गलत था, ये तरीका इनका गलत था। ठीक है, थैंक यू सर।